हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर शब्द विचार। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं जिनके उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जैसे कि शब्द औषधि का काम कैसे करते हैं, औषधि यानी दवाई का काम कैसे करते हैं और घाव कैसे देते हैं। बच्चों, जब हम कुछ कड़वे वचन बोलते हैं, कड़वी बातें करते हैं तो वो क्या करते हैं, मन को दुख देती हैं। और कुछ अच्छी बातें बोलते हैं, नम्र व्यवहार रखते हैं तो वो एक दवाई का काम करते हैं। तो किस तरह से ये करते हैं वो आपको लिखना है। और भाषा के लिए शब्दों की क्या उपयोगिता है, और अपने शब्द ज्ञान को और उसके भंडार को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप इन सब प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं शब्द के बारे में। शब्द क्या होता है बच्चों? शब्द वो स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। अर्थवान मतलब जिसका कुछ मीनिंग होता है, कि जिससे किसी भी चीज का हमें पता चलता है या किसी भी भाव का, फीलिंग का हमें पता चलता है। अगर शब्द नहीं होंगे तो हम किसी भी चीज को पहचान ही नहीं पाएंगे। तो शब्द कैसे बनते हैं? दो या दो से ज्यादा वर्णों के मिलने से शब्द बनता है, लेकिन वर्णों का वही मेल से शब्द बनता है जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे कि अध्यापक, मोर, हिरण। तो बच्चों यहाँ पर अध्यापक, मोर, हिरण ये सब वर्ण समूह शब्द हैं, क्योंकि इनके बोलने से हमारे दिमाग में इनके चित्र बन जाता है, क्योंकि इनका एक अर्थ है। वो अर्थ जो है, अगर हम इनके वर्णों को अलग क्रम में पढ़ेंगे तो उसका कुछ अर्थ नहीं होगा। तो इस तरह से एक या दो से ज्यादा एक, दो या उससे ज्यादा वर्णों से बनी हुई जो सार्थक ध्वनि होती है उसको हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण अब हम पढ़ते हैं। बच्चों, हिंदी में शब्दों को 5 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उनकी रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम पढ़ते हैं। तो इस आधार पर यह देखा जाता है कि भाषा के अंदर किसी शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो इस दृष्टि से भी शब्द को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले तत्सम शब्द। संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों ही हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि चंद्र, अग्नि, सूर्य, माता पिता, पुत्र, ये सब संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में एज इट इज यूज करते हैं। इनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत के उन शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे कि अग्नि की जगह पर हम आग प्रयोग करते हैं, तो ये तद्भव शब्द हो गया। अब यहाँ पे ऐसे ही कुछ तत्सम और तद्भव शब्द लिखे हुए हैं जिनको आप पढ़कर लर्न कर सकते हैं। इसके बाद अगले होते हैं देशज शब्द। देशज यानी कि जिनके स्रोत का पता ना हो और वो विदेशी भी ना हो, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, झाड़ू, पगड़ी, डिबिया, ये सब देशी शब्द हैं। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? हिंदी में बच्चों अलग अलग भाषाओं से, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इन भाषाओं से भी जो शब्द आकर हिंदी में यूज होते हैं उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे इंग्लिश के शब्द हम नर्स, टिकट, मोटर, डॉक्टर, ये सब इंग्लिश के शब्द यूज करते हैं। फ्रांसीसी जैसे कूपन, कारतूस, काजू, पुलिस, ये सभी फ्रांस के शब्द हैं। चीनी शब्द जैसे लीची, चाय, तूफान। अरबी फारसी शब्द जैसे कागज, बेगम, तकदीर। और यूनानी शब्द जैसे टेलीग्राम, टेलीफोन। इस तरह से अलग अलग भाषाओं के जो शब्द हम हिंदी में यूज करते हैं उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। इसके बाद अगले होते हैं संकर शब्द। संकर यानी कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्द एक सार्थक मेल में मिलकर के संकर शब्द बनाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, इसमें रेल इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हिंदी का। ऑपरेशन, कक्ष, इसमें ऑपरेशन इंग्लिश का शब्द है और कक्ष संस्कृत का। इस तरह के शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। इसके बाद अर्थ के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। इस तरह से बच्चों शब्द 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले एकार्थी शब्द, जिनका हमेशा एक ही अर्थ होता है। जैसे कि पुस्तक, निपुण, घर। अनेकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। जैसे कि अर्थ, अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब अभिप्राय भी होता है। दूसरा शब्द है जैसे पत्र, पत्र मतलब पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होता है। अगले वर्गीकरण है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के समान होते हैं, सेम होते हैं एक दूसरे के, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल का पानी, नीर, वारी। कमल का नीरज, पंकज, जलज।
इसके अलावा विपरीतार्थी या विलोम शब्द होते हैं। जो शब्द आपस में उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे आकाश पाताल, सुख दुख, अमृत विष। इसके अलावा समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। ऐसे शब्द बच्चों जो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अनिल मतलब हवा होती है और अनल मतलब आग, दोनों बोलने में लगभग एक जैसे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या शब्द के समूह की जगह पर किया जाता है उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं। जैसे जो ईश्वर को मानता हो वो आस्तिक, उसके इन शब्द समूह की जगह पर हम आस्तिक वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो कभी ना मरे वो अमर। अब हम रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। बच्चों रचना के आधार पर शब्द तीन तरह के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ेंगे। रूढ़ मतलब परंपरा। बच्चों जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में शब्द आते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, और उनको उनको हम और ज्यादा खंडों में करें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे वृक्ष है, घर, सूर्य, आदमी। इसके बाद यौगिक शब्द होते हैं जो सार्थक खंडों के योग से बनते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री है तो इसमें प्रधान अलग शब्द है, मंत्री अलग शब्द है। अनुशासन, अनु अलग शब्द है, शासन अलग शब्द है। पाठशाला में पाठ अलग शब्द है, शाला अलग शब्द है। तो इस तरह से शब्दों के योग से बने हुए शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। इसके बाद है योग रूढ़ शब्द। यौगिक होते हुए भी जो शब्द किसी विशेष अर्थ का हमें ज्ञान दें, जैसे कि दशानन। दशानन कौन होता है? 10 सिर वाला अर्थात रावण। तो इसका दशानन का यौगिक शब्द भी है और इसका अलग अर्थ भी है रावण। तो ये योग रूढ़ शब्द हुआ। इसी तरह हिमालय यानी बर्फ का घर या पर्वत। अब अगला वर्गीकरण हम प्रयोग के आधार पर करते हैं। बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वो होते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में बोलचाल में प्रयोग करते हैं, जैसे खाना, मकान, विद्यालय, दूध, कमरा। तकनीकी शब्द वो होते हैं जिनका संबंध अलग अलग विषयों से, व्यवसायों से या विज्ञान से होता है, जैसे कि कंप्यूटर, रसायन, रेखा चित्र। इसके बाद व्याकरणिक प्रकार के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। वो बच्चों दो तरह के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जो शब्द वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल के हिसाब से अपना रूप बदल देते हैं। जैसे कि संज्ञा के हिसाब से अपना रूप बदल देते हैं, सर्वनाम के आधार पर बदल देते हैं, विशेषण के आधार पर बोल देते हैं, क्रिया। तो ये सब शब्द जो होते हैं इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द होते हैं जो शब्द वाक्य प्रयोग के समय उनमें किसी भी वजह से बदलाव नहीं आता। जैसे लिंग, वचन, काल में कोई भी बदलाव होगा तो इन शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वो अविकारी शब्द होते हैं। और इनके चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। थैंक यू।